पिछली बार की तरह इस बार की दशहरा रैली में भी शिवसेना के दो गुटों की तरफ से जुबानी हमले हुए। एकनाथ शिंदे ने आजाद मैदान में कहा कि उद्धव ने बाल ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा को दफना दिया। वे जरूरत पड़ने पर हमास से भी गठबंधन कर सकते हैं। शिंदे के इस बयान पर शिवसेना यूबीटी भड़क गई, तो वही दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना से बगावत करने वालों की तुलना रावण से की और कहा, कोकासुर यानी कि रुपए में बिकने वालों ने रावण जैसा काम किया। उसने मां सीता का अपहरण किया था। इन लोगों ने पहले शिवसेना को हाईजैक किया और फिर धनुष बाण भी लेकर गए। लेकिन जिस तरह से हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका जलाई थी, उसी प्रकार से हमारे पास धधकती हुई मशाल यानी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे का चुनाव चिन्ह है, जो जलाकर खाक कर देगी। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा, 57 साल हो गए लेकिन हम रुके नहीं। कई बाधाएं आई, हमने हार नहीं मानी। आगे भी ऐसे ही हर तरह की भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली के बाद हम सभी खोखे सुर का दहन करने वाले हैं। ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में उद्धव ने अपने भाषण में यूं तो एकनाथ शिंदे समेत छोड़कर गए नेताओं पर कई हमले बोले, लेकिन सोशल मीडिया में उनके कमला पसंद वाले बयान की खूब चर्चा हो रही है। पिछले बार उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को बगावत करने पर उनकी तुलना कटप्पा से की थी। तब शिंदे ने भी कहा था कि हर किसी का आत्मसम्मान होता है, कटप्पा का भी था। इस बार उद्धव ठाकरे ने अलग तरीके से शिंदे को निशाने पर लेते हुए बीजेपी पर कड़ा वार किया है। बाल ठाकरे बीजेपी को कमली बाई यानी कि कमला वाली पार्टी बोलते थे। शिवसेना यूबीटी चीफ ने बिना किसी का नाम लिए सरकार पर निशाना साधा और कहा, वर्ल्ड कप का मौसम चल रहा है, मैच के दौरान बीच बीच में ब्रेक आते हैं। इस प्रचार में अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन एक प्रचार में आते हैं और 2 उंगली दिखाकर कमला पसंद का प्रचार करते हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र में ये सरकार के 3 नेता 2 उंगली दिखाकर नेताओं को चुराकर कमल में फंसाते हैं। दशहरा रैली के बाद महाराष्ट्र में दोनों खेमों में अपनी अपनी रैली को सफल बताने के दावे हो रहे हैं। शिवाजी पार्क की रैली में उद्धव ठाकरे ने भीड़ देखकर चुनाव कराने की चुनौती दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जनता तय करेगी कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना और उनके विधायकों पर अपात्रता को लेकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर देरी कर रहे हैं। साफ है, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दशहरा पर्व पर अलग अलग रैली आयोजित कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने दमखम दिखाने की पूरी कोशिश की। रैली के जरिए दोनों ने एक दूसरे पर शब्दों के खूब बाण भी दागे। शिंदे ने कहा, साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी थे, 2019 में भी मोदी थे और 2024 में भी मोदी ही आएंगे। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम महाराष्ट्र में 48 में से 45 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि कांग्रेस के साथ जाने की नौबत आई तो अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पार्टी कब कांग्रेस में विलीन कर लेंगे, ये पता नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।